अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूखी कर्दी बैगन और आलू की रेसिपी, जो बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है उनकी रिक्वेस्ट थी। तो चलिए हम बनाते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और उसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के करीब तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरे को तड़कने देंगे। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक छोटी प्याज कटी हुई, और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूखी कर्दी, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने आधा कप लिया है, तो अब हम इसे ऐड कर देंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे। और 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बैगन। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के बैगन, जिसका एक बैगन को मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया है, और काट कर मैंने इसे पानी में भिगो कर रखा हुआ था ताकि ये काले ना पड़े। और साथ में मैंने इसमें ऐड किया है एक मीडियम साइज़ का आलू के भी मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं, उसे भी मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ था काट कर। तो अब हम इसे ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे। और 1 मिनट भून लिया है मैंने। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून हरा धनिया और 4 से 5 कली लहसुन की, जिसे मैंने क्रश कर लिया था। मिक्स कर लेंगे। क्रश किया हुआ लहसुन, हरा धनिया और हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है सब्ज़ी में, तो आप इसे इस तरह से ही बनाइएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता और एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ। साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। मिक्स करेंगे। साथ में यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे तेल रिलीज़ होने तक, ताकि टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, तेल छूटने तक मैंने पकने दिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैं आधा ग्लास जितना पानी ऐड कर रही हूँ, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि आलू बैगन सभी अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए, 7 से 8 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दिया था। और सभी के हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, तो वो बहुत ही जल्दी टेंडर भी हो जाते हैं। तो एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, आलू बैगन अच्छे से गल चुके हैं। तो इतना हमें पका लेना है तो आलू और बैगन अच्छे से गल जाए। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी प्याज। तो ये हरी प्याज जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन अभी विंटर में बहुत ही अच्छी आती है हरी प्याज, तो आप इसे हरी प्याज के साथ बनाएं। तो यहाँ पर हम हरी प्याज को ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। और जो हमने स्टार्टिंग में जो ऑनियन ऐड किया था, उसमें आप हरी प्याज का वाइट हिस्सा भी ऐड करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। हरी प्याज के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए, हरी प्याज को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर फिर से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। और 2 मिनट तक मैंने पका लिया है, और ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए रोटी के साथ, फुल्के के साथ, प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।